सो गाइस, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं। हरियाणा के एक खुशहाल फैमिली, उस फैमिली में 5 लोग रहा करते थे। पापा, मम्मी, एक लड़का, उसकी बहन और उसकी नानी। लड़का का नाम होता है अभिषेक मलिक। और मैं उनके मम्मी पापा सबका आपको दिखा दूंगा, क्या नाम है, इंस्टा ID सबका दिखा दूंगा। तो बात करते हैं इस केस के बारे में कि दरअसल होता क्या है। ये जो अभिषेक मलिक होता है ना, ये एक किस्म का चूतिया लड़का होता है। जबकि इसके पापा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसका पापा हरियाणा का बिल्डर हुआ करता था। मतलब हुआ करता था इसलिए कि ये केस 2021 का है। अभिषेक का पापा हरियाणा के बिल्डर थे। उनके पास पैसे रुपया की कोई कमी नहीं थी। और उसका बेटा अभिषेक 12वीं करने के बाद वो मुंबई चले जाता है किसी क्लास से रिलेटेड, मतलब कोई चीज़ की पढ़ाई करने के लिए। जब वहाँ से वो मुंबई से घर आता है तो उसका एक दोस्त बन जाता है लड़का, और वो दोस्त इसके घर आना जाना करने लगता है। अभिषेक के घर आना जाना करने लगता है हमेशा। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभिषेक के पापा के इंस्टाग्राम में इस लड़का का भी फ़ोटो है साथ में, फैमिली ग्रुप में। तो ये लड़का अभिषेक का दोस्त था, तो आता था नॉर्मल, कोई बात नहीं, उसके फैमिली को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक दिन अभिषेक की सिस्टर इन दोनों को, यानी अभिषेक और उसके फ्रेंड को, गलत अवस्था में देख लेते हैं। ये दोनों आपस में चिपके हुए थे बेड में, नग्न अवस्था में। तो इसकी बहन देख लेती है। तो इसकी बहन इसके घर वालों को बता देते हैं कि आप, मतलब हमारा जो भाई है अभिषेक, ये ऐसा ऐसा कर रहा था उस लड़के के साथ। जब इसके बारे में उसके मम्मी पापा को पता चली अभिषेक के, तो अभिषेक को डांटा, धमकाया, मारा। उसके बाद और उस लड़का को भी आने के लिए मना कर दिया कि हाँ, और तुम नहीं आओगे हमारे घर। तो मैं आपको बताना भूल गया कि अभिषेक जो था ना, वो गे था। उसे भी मुंबई जाने के बाद ही पता चला कि उसका इंटरेस्ट लड़कों पे है, ना कि लड़कियों पे। तो इसलिए उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है वो लड़का जो इसके घर आता जाता रहता है, वो उसका बॉयफ्रेंड था। अब ये दोनों एक दूसरे से, मतलब घर में मिल तो नहीं सकते थे, तो बाहर मिला जुला करते थे। अब वो अभिषेक का बॉयफ्रेंड अभिषेक को कहता है कि हम दोनों क्यों ना शादी कर ले। वो लड़का अभिषेक से शादी करना चाहता था। इसके लिए वो अभिषेक से बोलता है कि तुम अपना लिंग चेंज करवा लो। तो अभिषेक भी नॉर्मली मान जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं करवा लूँगा। अभिषेक अब अपने घर में आता है और अपने पापा को बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, जिससे कि मैं अपना लिंग चेंज करवाऊँगा। ये बात सुनने के बाद अक्सर है कि किसी के भी मम्मी पापा जल्दी मानेंगे नहीं, लेकिन अभिषेक जिद करने लगा, नहीं मुझे 5 लाख दो, मैं करूँगा, अपना लिंग चेंज करूँगा। जिसके चलते अभिषेक को मार पड़ती है घर पर। लेकिन एक दिन अभिषेक लगभग दिन के करीब 2 बजे जब घर आता है, तो वो देखता है कि अंदर से घर लॉक है और बाहर से दरवाज़ा खटखटाने पे घर से कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। अभिषेक डर जाता है। उसके बाद वो अपने मामा को कॉल करता है कि मामा ऐसा ऐसा बात है, मैं क्या करूँ। तो उसका मामा बोलता है कि ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन तुम घर का दरवाज़ा खोल के अंदर जाओ। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि उसका घर में उसके पापा, उसकी मम्मी, बहन, नानी, चारों के सर पे गोली लगा हुआ है, चारों ख़त्म। उसी टाइम उसका मामा भी आ जाता है और मामा द्वारा पुलिस को फ़ोन किया जाता है, तो पुलिस भी आ जाती है। और उस टाइम अभिषेक इतना ज़्यादा रो रहा था, आपको भी देख करके अभिषेक पे दया आ जाएगी कि एक लड़का का पूरा फैमिली ख़त्म हो गया और वो कितने सदमे में है। लेकिन ये सब अभिषेक का ही नाटक था। उस दिन जो उसके पापा द्वारा उसे मार पड़ती है, घर वालों को डांट सुनना पड़ता है, उसके बाद अभिषेक के अंदर में गुस्सा रहता है कि मैं अपने घर वालों से बदला लूँगा। अभिषेक के, जैसे मैं आपको बताया था कि अभिषेक के पापा हरियाणा के बहुत बड़े बिल्डर थे, तो उसके घर में गन हुआ करता था। और उसके पापा फैमिली के सभी को गन चलाने के लिए सिखा भी दिए थे। तो अभिषेक एक दिन, मतलब जिस दिन अपनी पूरे फैमिली को मारने वाला था, वो दिन के ही समय में घर में ही रहता है। हाँ, और गन निकाल लेता है। सबसे पहले अपनी बहन के रूम में जाता है और टीवी जो होता है, टीवी का आवाज़, साउंड को बढ़ा देता है और अपनी बहन के सर पे गोली मार देता है। उसके बाद वो नीचे आता है, अपनी नानी को अपने रूम में ले जाता है और नानी को भी वहाँ पे मार देता है। उसके बाद फिर नीचे आता है, अपनी मम्मी को बोलता है कि नानी ऊपर वाले कमरे पे है, मेरे कमरे पे। जब उसकी मम्मी वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी, यानी उसकी मम्मी की मम्मी, यानी उसकी नानी तो उसकी मम्मी हुई ना, उसकी मम्मी के सर पे गोली लगी हुई है। और जैसे ही उसकी मम्मी अभिषेक की पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि अभिषेक गन लेके खड़ा है और तुरंत अपनी मम्मी को भी मार देता है अभिषेक। उसके बाद अभिषेक फिर नीचे आता है, अपने पापा से बात करता है और मौका देखते हैं अपने पापा को भी शूट कर देता है। उसके बाद अभिषेक बड़ी चालाकी से घर का अंदर से ही लॉक करके वो बाहर चले जाता है और लगभग दिन के 2 बजे आता है। और वो इस तरह से नाटक प्लान करता है
कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मतलब मैंने मार दिया और कोई दिक्कत नहीं, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज लूँगा, अपना मतलब सेक्स चेंज कर लूँगा और मौज लूँगा, ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन ये लड़का इतना चूतिया निकला जिसका कोई जवाब नहीं। जबकि मैं आपको इसका इंस्टा आईडी दिखाऊँगा, आप देखना कि ये लड़का मतलब कितना अच्छा ज़िंदगी जी रहा था। पूरे फैमिली, इसका पापा मम्मी भाई बहन सब इतने अच्छे से ज़िंदगी जी रहा था। ये मतलब ये मैं इसको चूतिया ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, आप ही बताओ, चूतिया ही था। उसके बाद पुलिस को इसके बारे में कब पता चले, जब पुलिस इस केस की छानबीन में लगी हुई थी तो एक दिन मतलब बीच बीच में पुलिस द्वारा सभी को बुलाया जा रहा था, उसके मामा, आस पड़ोस के चाचा चाची सबको बुलाया जा रहा था पुलिस स्टेशन। उसी बीच अभिषेक को भी बुलाया गया। अभिषेक से जब एक बार बयान लिया गया तो अभिषेक तो जो फर्स्ट टाइम में बयान दिया था, सेकेंड टाइम में उसका बयान में थोड़ा अंतर था। और पुलिस लोगों को थोड़ा मतलब अभिषेक के व्यवहार पे मतलब मतलब व्यवहार पे चेंज दिखाई पड़ने लगा कि ये थोड़ा लड़कियों जैसे बर्ताव करता है। उसके बाद तब उन लोगों को मतलब पुलिस वालों को शक हुआ कि हो ना हो अभिषेक ही कुछ ना कुछ किया होगा। जब पुलिस वाले अभिषेक को थोड़ा टॉर्चर करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, तो अभिषेक खुद से सारा कुछ बताता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि वो पहले घर पे रहता है, अपने मम्मी पापा भाई बहन मतलब बहन नानी सबको मारता है कैसे, सेम उसी तरह से पुलिस वालों को बताया कि हाँ मैंने ही मारा था, इसलिए कि मुझे घर वालों ने मुझे 5 लाख नहीं दिए थे और मुझे मारा पीटा था, मुझे गुस्सा था उसी दिन का, इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा सबको टपका दिया। यार कितना चूतिया था, इतना चूतिया लड़का। इस केस को मतलब इसके बारे में मैं जब देख रहा था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यार इतना चूतिया लड़का हो सकता है कि अपने पूरे फैमिली को मार दिया। अरे उसको अगर सेक्स चेंज करवाना था तो उस हिसाब से अपने मम्मी पापा मतलब आराम से बात करता, समझाने की कोशिश करता, क्या पता समझ जाता। नहीं, ये तो डायरेक्ट कि काम ख़त्म कर दो, भाड़ में जाए, उसके बाद मौज लेंगे। लेकिन अभी वो जो लड़का उसका फ्रेंड था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो अभी शादी कर चुका है और ये कहीं मर रहा होगा जेल में। अपने पूरे फैमिली को मारा है तो ये इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं। तो ऐसे लड़का क्या बोले। तो आज का केस यही था और मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे बीच। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये अभिषेक मतलब कितना चूतिया लड़का था, थोड़ा चूतिया या बहुत ज़्यादा चूतिया। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अभिषेक का इंस्टा आईडी, उसकी बहन का, उसके पापा का, सबका इंस्टा आईडी टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप लोग अगर लेना हो तो देखना हो उसका प्रोफाइल में जाकर के आप लोग जाके देख सकना है। ये केस ऐसे भी बहुत पुराना है, आप लोग को पता ही होगा बहुत लोगों को, और आप लोग सर्च कर लेना। आपको अगर अभिषेक आईडी चेक करना हो तो अभिषेक मलिक या सर्च करना, आ जाएगा अभिषेक आईडी सबसे ऊपर में। और उसके बाद उसके फॉलोइंग में जाकर के आप देख लेना, उसके पापा का नाम पप्पू पहलवान और उसकी बहन का नाम भी कुछ था, आप देखना उसकी फॉलोइंग में होगा शायद उसकी बहन भी, आप देख लेना, पता चल जाएगा कि यार उसकी बहन कितनी अच्छी थी, उसके पापा मम्मी देखने के बाद कितना अच्छा लगेगा कि उसका फैमिली कितना अच्छा था। लेकिन ये चूतिया निकल गया और सबको टपका दिया। मैं इसमें तो ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए। 20 साल का था अभिषेक, 20 साल प्लस ही, और थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं वही करना है तो मत करो।